विवेकानंद जी का दिन है। सन 1902 में चार जुलाई के दिन स्वामी विवेकानंद ने ये दुनिया छोड़ दी थी। आज का दिन उनके स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। भारतीय समाज की वो एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिन्होंने इस देश के धर्म की, इस देश के समाज की, इस देश की उस दौर की राजनीति की बहुत बेहतरीन तरीके से समीक्षा की। अपनी पूरी ताकत के साथ जितना वो कर सकते थे उतना जागृत करने का प्रयत्न किया और इतनी थोड़ी सी उम्र में, 39 साल कोई उम्र नहीं होती जाने की, इतनी थोड़ी सी उम्र में उन्होंने धर्म की अपनी व्याख्या और धर्म की अपनी समझदारी को लेकर पूरी दुनिया भर में पहचान बनाई। हमारी बचपन की यादें उनके साथ हैं। हम शायद मिडिल स्कूल में थे, उस वक्त ये विवेकानंद के रॉक फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत हुई थी और हमारे स्कूल में भी, हम डीएवी स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे स्कूल में भी उसके लिए बच्चों से अपील की गई थी। और हमें याद है हम उस वक्त एक गुल्लक रखा करते थे जिसमें पूरे साल भर अपनी बचत को जोड़ा करते थे जो भी होती थी, ताकि मेला घूमने के लिए जा सकें। हमने वो सारी गुल्लक तोड़ के दी थी। हालांकि बाद में उस संस्थान को ऐसे लोगों ने हड़प लिया जिनके विरुद्ध विवेकानंद पूरे जीवन भर सक्रिय रहे और जिनसे वो लड़े। इन बर्बरों ने केवल रॉक फाउंडेशन को या विवेकानंद फाउंडेशन को ही हड़पने की कोशिश नहीं की है, विवेकानंद को भी हड़पने की कोशिश की है। मजे की बात यह है कि विवेकानंद की वो बलिष्ठ और सुंदर देह की तस्वीर भर लगाते हैं, न तो वो खुद उन्हें पढ़ते हैं न किसी को पढ़ने देते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को पढ़वाना तो बहुत दूर की बात है, किसी को नहीं पढ़ने देते। स्वामी विवेकानंद भारतीय चिंतन धारा की एक और धर्म की एक असाधारण शख्सियत है। उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा के रूप में काम किया जिसने दर्शन को और धर्म को अपनी राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाया। और अगर उन्हें ठीक तरीके से पढ़ा जाए, ठीक तरीके से समझने की कोशिश की जाए, तो उन्होंने एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी है जिस पर एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज की इमारत खड़ी की जा सकती थी, खड़ी की जा सकती है। व्यक्ति के रूप में विवेकानंद बहुत ही बहुमुखी रुचियों वाले व्यक्ति थे। वो संगीत के बारे में बोलते हैं तो पूरे अधिकार के साथ बोलते हैं, वो गाते भी थे। वो कला के बारे में बोलते हैं तो बहुत प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। वो नाटक के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत अधिकार के साथ चर्चा करते हैं। इस भूमि पर, भारत नाम की भूमि पर जो नाटक की परंपरा रही है, उसको वो यूनानी नाटक के समतुल्य रख के ये साबित करते हैं कि किस तरीके से ये दोनों भिन्न हैं और इन दोनों का एक दूसरे के विकास में उस तरीके का कोई योगदान नहीं रहा जैसा दावा किया जाता है। वो भाषा विज्ञान पे बोलते हैं, मानव शास्त्र पे बोलते हैं, समाज विज्ञान पे बोलते हैं। संस्कृति की भी उन्होंने आलोचनात्मक समीक्षा की है। उनकी उदारता इसी बात में निहित है कि वे एक ऐसे उदार हिंदू संत हैं जो उस भारतीय समाज को क्रांतिकारी तरीके से, रेडिकल तरीके से बदल देना चाहते थे, उसका सामाजिक रूपांतरण कर देना चाहते थे। उनका इतना विराट योगदान है कि एक लाइव में उनके बारे में बोल पाना संभव नहीं है। इसलिए आज हम उनके कुछ रूपों के बारे में बातचीत करेंगे। वो एक धार्मिक तत्ववेत्ता और सुधारक के रूप में विवेकानंद, धर्मांतरण के सवाल को लेकर विवेकानंद की जो राय थी, वो धर्म आधारित राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको लेकर उनका जो मूल्यांकन था उसके बारे में बात करेंगे।
धर्म के पाखंड को लेकर उन्होंने जो चोट की है उसके बारे में बात करेंगे। और इस देश के हमारे समय के आज भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जाति और स्त्री प्रश्न पर उन्होंने जो चर्चा की है हम उस पर भी बातचीत करेंगे। उस पर विवेकानंद जी की राय क्या थी उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में क्रांतिकारी और दार्शनिक विवेकानंद क्या है और उनका विशिष्ट योगदान क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ हर नई भाषा को सीखने के लिए तत्पर रहते थे। गजब के यायावर थे। 2.5 साल तक तो अमेरिका में ही रहे, बाकी फ्रांस घूम आए, वो ब्रिटेन हो आए, वो जर्मनी हो आए, अनेक देशों में घूम कर आए। बहुत व्यंग्यकार भी थे, मजाकिया भी बहुत थे, बहुत चुटीले तरीके से बातचीत करते थे। किशोरावस्था से ही, बचपन से ही उनमें सवाल उठाने की एक प्रवृत्ति थी, जिसे उनके परिवार में खासतौर से उनकी माँ और उनके पिता ने कभी भी निरुत्साहित नहीं किया। और वो ये लिखते हैं कि वो बचपन में हर साधु और सन्यासी को पकड़कर उससे ये पूछा करते थे कि क्या तुमने भगवान को देखा है क्या। तो उनकी ये जो प्रश्नाकुलता थी उस प्रश्नाकुलता ने ही उन्होंने जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक वो जिए तब तक, उनको पूरी दुनिया और समाज के बारे में जानने के लिए, खूबियों को पहचानने के लिए और कमजोरियों को चिन्हांकित करने के लिए प्रेरित किया। और जो आज एक बड़ी थाती के रूप में हमें वो देखे गए। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया लेकिन उसकी विकृतियों को भी पहचाना और उन विकृतियों को छुपाया नहीं। धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद पर जितना तीखा हमला स्वामी विवेकानंद ने किया है उतना तीखा प्रतिवाद करने का साहस उस जमाने को तो छोड़िए, आज के नास्तिक भी नहीं उठा पाते। हालांकि आजकल ये भय लगने लगा है कि आज की तारीख में अगर विवेकानंद हुए होते और उन्होंने वो तमाम सारी बातें जो अपने जीवन काल में कही थी उनको अगर दोहराया हुआ होता तो पता नहीं उनकी क्या हालत होती। और ये जो ट्रोल आर्मी है और ये जो बिना पढ़े लिखे हुए बर्बर लोग हैं जो हिंदुइज्म का बाना ओढ़ के, हिंदुत्व का बाना ओढ़ के पूरी महान परंपराओं को एकदम से संकीर्ण और कुंठित कर देना चाहते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं। विवेकानंद संकीर्ण हिंदूवाद को भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा अवरोध मानते थे। उन्होंने कहा है, मैं उनके बहुत सारे उदाहरण आज के लाइव में आपके बीच में बोलने वाला हूं और जिन मित्रों को इस बारे में जिज्ञासा हो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि एक तो भारत के निर्माण को लेकर, किस तरीके से भारत का निर्माण होना चाहिए उसको लेकर एक उनकी अलग से किताब है, लेकिन उनकी पूरी संकलित रचना है। और जो संकलित रचना रामकृष्ण आश्रम की ओर से छापी गई है, उन संकलित रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा और भी तथ्यपूर्ण बातें आपको, जानकारी आपको मिलेंगी। बहरहाल मैं मुद्दे पर आता हूँ। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, कोई ऐसा नहीं। और वहीं पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीब और नीच जाति वालों का गला इतनी क्रूरता से घोंटता हो। वो एक ही सांस में, एक ही वाक्य में उस धर्म की, जिस धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, उसकी अच्छाइयों का भी बखान करते हैं लेकिन उसकी कमजोरियों के बारे में भी बोलते हैं। उनके शिकागो के भाषण के बारे में बहुत चर्चा होती है। 1.5 पेज का भाषण था वो, लेकिन उस भाषण में क्या कहा था उन्होंने, उसका सार क्या था, मैं केवल 1.5 पैराग्राफ आपके बीच में सुना रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा था और इस बात को दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, खासतौर से आज की परिस्थितियों में। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विवत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। ये पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं। ये धर्मांधता, हठधर्मिता और सांप्रदायिकता मानवता को बार बार रक्त से नहलाती रही है, खून से नहलाती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती रही है, पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मानव समाज की आज की व्यवस्था से कहीं ज़्यादा उन्नत हो गया होता। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आज सुबह इस धर्म संसद की शुरुआत में
जो घंटा बजाया गया है इसके सम्मान में, वो घंटा सारी धर्मांधता, वो चाहे तलवार के बल पे हो या लेखनी के बल पे हो, ऐसी सारी यातनाओं और इंसानों के बीच में जो पारस्परिक कटुता है उनकी मौत का घंटा साबित होना चाहिए। इसलिए उनको दुनिया के तमाम सारे धर्मों को मानने वाले लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका आभार व्यक्त किया था कि ये बहुत बड़ी बात कही गई है। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म, जिसके वो वेदांती अद्वैतवाद के वे पक्षधर थे, उसे लेकर भी उन्होंने बार बार सवाल उठाया। वो वेदांती अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, इस बात को दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके आधार पर वो किस तरीके से अद्वैतवाद का ही एक ऐसा क्रांतिकारी विकास कर देते हैं, क्रांतिकारी रूपांतरण कर देते हैं कि वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नजदीक जाकर पहुंच जाता है। लेकिन इस वेदांती अद्वैतवाद के पक्षधर होने के बाद भी उसकी कुरीतियों और उसकी कमजोरियों पर बहुत धारदार और निर्मम हमला किया। विवेकानंद का महत्व उनके धर्म प्रचार में नहीं है, बल्कि उनका महत्व इस बात में है कि वो भारत की राष्ट्रीय विरासत को समझते थे, उसे अपनाते थे और उसकी समस्याओं के समाधान में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास मनुष्यता का सबसे बड़ा शत्रु है, मगर धर्मांधता उससे भी ज्यादा बड़ी शत्रु है। उनका कहना था, और मुझे लगता है कि पता नहीं वो आज कहते तो उनके साथ क्या होता। उनका कहना था कि वे ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करते जो यहाँ तो रोटी नहीं दे सकता लेकिन ऊपर स्वर्ग में सुखों की बौछार करता है। उनका कहना था कि सारी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करते रहो, एक संकीर्ण दायरे के अंदर बंधे रहकर अपने को शुद्ध हिंदू समझने के गर्व का जो गर्व करते हो उसे छोड़ दो। ये काफी आगे बढ़ी हुई बात है। ये उन विकृतियों को पहचानने की बात है जिसके लिए बहुत लंबे समय तक कोई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन इस धर्म के अंदर नहीं चल पाया। उन्होंने धर्म को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में पेश किया। वो बहुत पढ़ते थे, उनकी तमाम सारी डायरियां भी छपी हैं और उनके जितने भी साहित्य में हम गुजरे हैं उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने अनेक लोगों को पढ़ा, अनेक दार्शनिकों को पढ़ा, लेकिन वो मार्क्स को नहीं पढ़ पाए थे। इसलिए ये गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है कि वो मार्क्स से प्रभावित होकर इस बात को कह रहे थे, बल्कि असली बात यह है कि एक जैसी परिस्थितियां अगर ईमानदार और विश्लेषणात्मक सोच हो तो एक तरीके के निष्कर्ष पर पहुंचाने में मददगार होती हैं। और इसीलिए उन्होंने धर्म को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म के रास्ते पर चलकर समता मूलक बराबरी वाले समाज के स्वतः निर्माण की कपोल कल्पना को खंडित किया। उस दौर में इस्लाम और ईसाईयत का भी ये दावा था कि वो बराबरी के समाज को बनाने की पहली सीढ़ी है। इस सब को खारिज करते हुए उन्होंने यहां तक कहा, ये मार्क्स का कोटेशन नहीं है, ये विवेकानंद का कोटेशन है, उन्होंने यहां तक कहा कि धर्म अज्ञानी जनता को शोषित करने का बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि धर्म पूंजीवाद का उपकरण है। उन्होंने कहा कि धर्म अपने आप में अगर उसको उसके पूरे संदर्भ और प्रसंग से काट कर देखा जाएगा तो वो मानवता का भला नहीं कर सकता, उसे बदलना होगा, उसे परिमार्जित करना होगा। ये थे धर्म के प्रचारक और तत्ववेत्ता विवेकानंद। धर्मांतरण के सवाल को लेकर भी उन्होंने उसके बुनियादी सवाल को उठाया और न केवल वो साहस किया बल्कि कई जगह की सभाओं में भी वो बोले और कई जगह के कई आर्टिकल्स में भी लिखा और बहुत सारी चिट्ठियों में भी ये बात उन्होंने लिखी। उन्होंने पूछा कि भाई भारत के गरीबों में इतने सारे मुसलमान क्यों हैं? भारत में मुसलमानों ने अगर राज किया है तो उनके अंदर उनके धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में इतने सारे गरीबों की तादाद क्या है? और उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भारत में मुस्लिम विजय ने, इस्लाम के आगमन ने गरीब मनुष्यों को आजादी का जायका दिया था। इसीलिए इस देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गए। ये तलवार के जोर पर नहीं हुआ। तलवार और विध्वंस के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है, ये सोचना पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है।
ये गरीब लोग जमींदार पुरोहितों के शिकंजे से आज़ाद होना चाहते थे। इसलिए बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा जमींदार थे और वो हिंदू जमींदार थे। उनके दमन और शोषण से मुक्त होने के लिए उस वक्त के किसानों ने ये रास्ता चुना। वो एक और उदाहरण देते हो त्रावणकोर का, त्रावणकोर कोचीन केरला। और वो कहते हैं कि त्रावणकोर में जहाँ पुरोहितों के अत्याचार पूरे देश में सबसे अधिक है, जहाँ पर एक एक अंगुल जमीन का मालिक ब्राह्मण है, वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई। सवर्ण हिंदुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रांत में भी हजारों पेरिया ईसाई बने जा रहे हैं। ये समझना कि वे केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं, असल में वे हमारी सहानुभूति न पाने के कारण, वो अपनी धर्म संसद को संबोधित कर रहे हैं हिंदुओं के, असल में वो हमारी सहानुभूति को न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। पहले रोटी और उसके बाद धर्म चाहिए। गरीब बेचारे मर रहे हैं भूखों से और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्मों का उपदेश दे रहे हैं। ये धर्म नहीं चलेगा, ये धर्म नहीं। तो बुनियादी रूप से उन्होंने धर्म के उस रूप को चिन्हांकित किया जिसमें वो ये कहते थे कि वास्तविक जीवन की, भौतिक जीवन की आवश्यकताएं प्रथम है। जैसा कि चंडीदास ने कहा है, बंगला के जो कवि थे, कि सावे रूप और मानुष सत्य, सबसे बड़ा सत्य है मनुष्य, उसके बाद बाकी के सत्य है। वही बात उन्होंने और भी जोरदार तरीके से कही और उन्होंने कहा कि पहले रोटी चाहिए, उसके बाद धर्म चाहिए। भूखे पेट को धर्म का उपदेश देना, इससे ज्यादा अपराध और पाप की बात और कोई नहीं हो सकती। उन्होंने एक बड़ा बुनियादी सवाल हल किया और ये सवाल हल किया कि धर्म के आधार पर राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मजेदार बात ये देखिए कि विवेकानंद को वो लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके आचरण के ठीक विपरीत आचरण कर रहे हैं। अभी तक जो दोनों बात मैंने बोली है, जो विवेकानंद ने कही थी, उसके ठीक विपरीत आचरण कर रहे हैं। विवेकानंद ने ये कहा, धर्म और राष्ट्र के संबंधों के संबंध में क्या कहा, वो ये बोले कि धर्म बदल देने से, केवल धर्म बदल देने की वजह से न राष्ट्र बदल जाता है न संस्कृति। राष्ट्र का आधार धर्म नहीं है। हमारे देश में जितने भी धर्म, संप्रदायों, जातियों, नस्लों के लोग हैं, उन सबका राष्ट्र एक है, संस्कृति साझी है। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म को मानने की वजह से अलग अलग संस्कृति बन जाती है, जो ऐसा सिद्धांत लेकर आते हैं, वो निराधार है और ये विदेशी शासकों द्वारा भारतीय जनता में फूट डालने के लिए दिया गया, गढ़ा गया झूठा सिद्धांत है। 1857 के बाद, 1857 के महासंग्राम के बाद अंग्रेजों ने जो योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की थी इस देश की जनता को हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए, उस दौर में वो पैदा हुए थे। राजा राम मोहन राय के दौर में वो पैदा हुए थे। सुधार आंदोलन की उस गर्मी के दौरान वो पैदा हुए थे और वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का आधार धर्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि भाषा का यहाँ विचित्र ढंग का जमावड़ा है। एप्रिशिएट करते हैं। आचार और व्यवहार के मामले में, जीवन शैली के मामले में जितना भारत के दो समुदायों के अंदर अंतर है, उतना पूर्वी और यूरोपीय देशों के अंदर नहीं है। और वो ये कहते थे कि ये हमारी विशिष्टता है, ये हमारी सामर्थ्य है, ये हमारी शक्ति है। वो धर्म को व्यक्तिगत चयन का अधिकार मानते थे, जन्मना धर्म की बात नहीं करते थे। और एक बार जब उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण हुआ था, जब उनसे ये पूछा गया था कि ईसाई धर्म के बारे में आपकी मान्यता क्या है, और उसके बाद उन्होंने सारी धार्मिक मान्यताओं के बारे में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात है जहाँ पर वो एक सेमिनार में थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हर एक को अपना धर्म चुनने की आज़ादी और उसे मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उपमा देकर व्याख्यायित करने का काम किया। वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि एक पैर पर खड़ा होना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, मुझे सूट करता हो, लेकिन मैं ये कहूँ कि हर एक को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है।
और उस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि मैं द्वैतवादी रहूं, मेरी पत्नी अद्वैतवादी हो जाए और मेरी संतान ईसा, बुद्ध या मोहम्मद को मानने वाली हो। ये विवेकानंद थे जिन्होंने कहा था कि उनका आदर्श इस्लामी देह में वेदांती मन है। तो वो यहां तक कहते थे कि उनके परिवार में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं और ये उनकी निजता का अधिकार है कि वो किस धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़ी हुई बात है। और उससे भी आगे बढ़ी हुई बात जाकर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी धर्म को किसी धर्म से खतरा नहीं है। हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को खतरा किसी दूसरे धर्म से नहीं है। धर्म को असली खतरा उसके एजेंटों से है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि धर्म किसी को नहीं लड़ा था, उसको लड़ाने का काम अपने आर्थिक साधन के लिए और अपने राजनीतिक हित साधन के लिए उसके वो एजेंट करते हैं जो न उस धर्म को जानते हैं न उस धर्म को मानते हैं। वो पाखंड के भयानक तरीके से खिलाफ था। और उसके बारे में उन्होंने इतनी जोरदार टिप्पणियां की हैं, इतनी सख्त टिप्पणियां की हैं कि जिन्हें पढ़कर बहुत आश्चर्य होता है कि वो इतना शिद्दत से सोचने वाले व्यक्ति थे। वो ये कहते हैं कि जिस देश में जहां करोड़ों लोग महुआ के फूल को खाकर जीवित रहते हैं, जहां 10 लाख से ज़्यादा साधु और कोई 10 करोड़ ब्राह्मण हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं, ये देश है या नर्क है? ये धर्म है या शैतान का नाच है? वो पाखंड पर चोट करते थे, धर्म के नाम पर होने वाली लूट पर चोट करते। बहुत मशहूर है इसलिए उसको पूरा मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन गौ रक्षा का चंदा करने के लिए कुछ लोग उनके पास पहुंचे। उस वक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे। उनके साथ उनका संवाद हुआ और उन्होंने कहा कि आप ये जो लोग मरने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं, गाय हमारी माता है। बोले वो तो आपके विचार को देख के लग रहा है कि गाय ही आपकी माता है, कोई मनुष्य आपकी माता नहीं है। आपको मनुष्यों की परवाह नहीं है जो मर रहे हैं, उनके लिए आप चंदा नहीं ले रहे, गौ रक्षा के लिए चंदा मांगने के लिए आए हैं। तो पहले क्या है, मनुष्य या पशु, मनुष्य या इंसान या गाय? और वो बड़ा संवाद था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई चंदा तो छोड़िए, मैं सहयोग भी आपका नहीं करूंगा क्योंकि आप इंसानियत के विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा तेज तर्रार तरीके से वो खुद युवा थे, उन्होंने युवाओं के नाम एक आह्वान किया है, वो जो एक चिट्ठी के रूप में मौजूद है। मेरा निवेदन है कि जितने भी युवा, उम्र से युवा और मन से युवा, जितने भी लोग इस लाइव को सुन रहे हैं, वो उस चिट्ठी को जरूर पढ़ रहे हैं। वो नेट पर उपलब्ध है, उनकी किताबों में तो उपलब्ध है ही। इसमें उन्होंने इसका इलाज भी बताया था, इसका पाखंड का इलाज। और ये जो प्रपंच, उन्होंने कहा था कि ये जो पुरोहित प्रपंच है, इसकी बुराइयों का निराकरण करना होगा अगर हिंदू धर्म के सत्व को बचाना है तो। और वो कहते हैं उस लेटर में, वो पत्र असल में एक आह्वान पत्र है, आओ आगे आओ, इंसान बनो, लात मारो इन पुरोहितों को। ये हमेशा प्रगति के खिलाफ रहे हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इनके दिल कभी नहीं बड़े होने वाले। ये सदियों के अंधविश्वास और निरंकुश निर्दयता की औलादें हैं। सबसे पहले इस पुरोहिताई को जड़ से मिटाया जाना चाहिए, लात मारो इन्हें। और इतना ही नहीं, वो एक फॉर्मूला भी देके गए थे जो एक किसान सभा के एक कार्यकर्ता के रूप में हमें बहुत ज्यादा लुभाता है। और उन्होंने फॉर्मूला ये दिया था कि इस देश के धर्म के केंद्र शहरों में जितने भी पंडे हैं, उन सारे पंडों को 1 साल के लिए बैल की जगह हल में जोत दिया जाना चाहिए। इससे मानवता का अधिक कल्याण होगा। और आसाराम बापुओं को और चिन्मयानंदों को और कुलदीप सेंगरों को देख देख के लगता है कि वो इस खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं बनिस्बत मनुष्यता के या धर्म के। आज की तारीख में इस सूची में अगर हम वसूली भाई पादरियों और कठमुल्लों को भी जोड़ लें जो अपने अपने धर्म के नाम पर इस तरीके की दुकानों को खोले हुए हैं, तो बात पूरी हो जाती है।
उन्होंने कहा आगे आओ, इंसान बनो, अपने छोटे छोटे गड्ढों से बाहर निकलो, बाहर की ओर देखो, आगे की ओर देखो। देखो तो बाकी देश किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं। क्या आप मनुष्य से प्यार करते हैं? आप देश से प्यार करते हैं? अगर मनुष्य से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, तो आओ अपन मिलकर ज्यादा बड़ी और अच्छी चीजों के लिए लड़ते हैं। पीछे की तरफ मुड़कर मत देखो, मत देखो पीछे की तरफ, भले तुम्हारा प्रिय या नजदीकी ही क्यों न पुकार रहा हो, पीछे मत देखो, आगे देखो। हमारी आंखें आगे हैं, पीछे नहीं है। एक ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने इस पूरे देश भर के नौजवानों में। एक और विषय है जिस पे मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक गंभीर बात तो है ही वो। और वो विषय है कि मांसाहार के बारे में उनकी क्या राय थी। हमारे यहाँ ये जो ट्रोल कंपनी है पोंगापंथियों की, वो ट्रोल कंपनी तब भी थी तो जब वो यूरोप की यात्रा पे गए, जब वो अमेरिका की यात्रा पे गए, तो बंगाल के अखबारों में और देश के अखबारों में बहुत सारी खबरें छपने लगी, बहुत सारी गप्पे छपने लगी कि स्वामी जी ये खाते हैं, स्वामी जी बीफ खाते हैं, स्वामी जी ये कर रहे हैं। जब उनके पास ये चिट्ठी पहुंची तो उन्होंने वहाँ से 3 चिट्ठियाँ लिखी थी और उन तीनों चिट्ठियों में उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया था कि उन्हें इस बात की चिंता है, इस बात की चिंता नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा, मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। इस बात की चिंता ज़्यादा है कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर वो चीज़ खा रहा हूँ जिसे मनुष्य खाता है या मनुष्य खा सकता है। बाकी और विस्तार में उन्होंने बीफ को लेकर ख़ास तौर से 3-4 बड़े हस्तक्षेप किए हैं, चिट्ठियों में भी और लेखों में भी, उन्होंने भारतीय परंपरा में, भारतीय धार्मिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में, वैदिक परंपरा में गौ मांस के बारे में जो चर्चा हुई है वो दी है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि उन्होंने जो बात कही कि जिनका उद्देश्य, उन्होंने बुनियादी चीज़ को पकड़ा और उस पर उन्होंने खाने पीने के संबंध में उन्होंने ये कहा कि जिनका उद्देश्य धार्मिक जीवन जीना है, वैराग्य लेना है, उनके लिए वेजिटेरियन निरामिष भोजन अच्छा है। लेकिन जिन्हें रात दिन मेहनत करनी है, जिन्हें इस पूरे प्रतिद्वंदिता के दौर में अपने जीवन की रक्षा करनी है, उन्हें तो मांस खाना ही होगा। जितने दिन बलवान की जय रहेगी उतने दिन उसे मांस खाना ही पड़ेगा, वरना बलवानों के पैर के नीचे उस बलहीन को पीस दिया जाएगा। मांस की जगह अगर किसी दूसरे प्रकार की उपयोगी चीज खाने के लिए मिल जाती है तो वो खाई जानी चाहिए, लेकिन क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जीता है। ये दृढ़ता के साथ बहस उन्होंने अमेरिका में बैठकर की थी और यहाँ के अखबारों में और यहाँ के तमाम सारे दार्शनिक और धार्मिक मंचों पर वो बहस छिड़ी हुई थी। एक और सवाल था जिसे हम कहते हैं कि इस देश में अगर जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, जातिवादी शोषण के विरुद्ध लड़ना है, तो मानवतावादी बात करने से काम नहीं चलेगा कि हम भाई भाई हैं, हम सब बराबर हैं। हमें उसकी बुनियाद में जाकर उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करना होगा। हम आमतौर से कहते हैं, उसको दोहराना चाहते हैं क्योंकि विवेकानंद जी ने वही काम किया, और वो ये कि ये जातिवादी श्रेणीकरण की चेतना के साण को सींग से पकड़ना पड़ेगा, पूंछ से पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इस जाति के प्रश्न को विवेकानंद जी किस तरीके से देखते हैं? इस जाति के प्रश्न को देखते हुए वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, उच्च स्वर से, ऊंची आवाज में मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और वहीं पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला इतनी क्रूरता के साथ घोंटता हो। और गुस्से में आकर वो ये कहते हैं कि हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, हम उन्हें छूते भी नहीं है और उन्हें दूर दूर करके भगा देते हैं। क्या मनुष्य है? अगर हमारे देश में कोई तथाकथित नीच जाति में जन्म लेता है तो वो हमेशा के लिए गया भीतर समझा जाता है, उसके लिए कोई आशा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।
और उन्होंने पूछा कि क्या किसी शूद्र को सन्यासी होने का अधिकार है। और ये बात उन्होंने बाद में पूछी थी, ये बात उनसे पूछी गई थी पहले, क्योंकि वो जिस जाति में पैदा हुए थे वो जाति वर्णाश्रम के हिसाब से शूद्र जाति थी। और उन्होंने कहा भी कि हाँ, मैं वर्णाश्रम के हिसाब से शूद्र जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या किसी शूद्र को सन्यासी होने का अधिकार नहीं है। वहीं पर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो पूरे का पूरा सामाजिक विकास हुआ है जिसमें ये अवरोध पैदा हुए हैं, वो सामाजिक विकास एक लंबे समय तक इसके आधार पर किए गए शोषण की वजह से पैदा हुए हैं। वर्ग की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, वर्ण की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ण की भाषा में बात करते करते वो उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस वर्णाश्रम का, इस जातिगत श्रेणी क्रम का एक क्लास कंटेंट भी है, इसका एक वर्गीय रूप भी है। और वो ये कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यही अत्याचार चक्रवती ब्याज के सहित अब हमारे स्वयं के सिर पर आकर गिरे हैं। ये हजारों वर्ष की पराधीनता और अवनति निश्चय ही इन्हीं के कर्मों के अनिवार्य फल का योग है। अगर इन्होंने इस तरीके से पूरे समाज को विभाजित करके नहीं रखा होता, अपने ही समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को शोषण का जरिया नहीं बनाया होता, तो भारत दुनिया में बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। और वो यहीं तक नहीं रुकते, जाति के प्रश्न पर वो बहुत बोले हैं, यहीं पर नहीं रुकते, लेकिन वो वर्णाश्रम के रूपक में, वर्णाश्रम के मेटाफोर में भविष्यवाणी भी करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब शूद्रत्व सहित शूद्रों का प्राधान्य होगा। मतलब आजकल जिस तरीके से शूद्र जाति वैश्यत्व तथा क्षत्रियत्व का लाभ करने के लिए अपना बल दिखा रही है, उस प्रकार नहीं, बल्कि अपने शूद्रोचित धर्म कर्म सहित वो समाज में आधिपत्य स्थापित करेगी। और पश्चिमी जगत में उसकी लालिमा दिखने भी लगी है। पश्चिम में जिस तरीके से चर्च पर प्रहार किए गए थे और चर्च की लूट और पूंजीवाद की लूट के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन और संघर्ष विकसित हो रहे थे, उन आंदोलनों के पूर्वाभास के आधार पर वो ये कहते हैं कि यहाँ जो बदलाव हो रहा है वो भारत में भी होगा और भारत में भी शोषित लोग इकट्ठा होंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आएंगे। वो कहते हैं कि ये किसान, ये जो किसान है, ये जो मजदूर है, ये जो मोची है, ये जो मेहतर है, इनकी जो कर्मशीलता है, इनकी जो रचनात्मकता है, इनकी जो डिटर्मिनेशन है, आत्मनिष्ठा है, वो तुम सारे लोगों से, कईयों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये लोग चिरकाल से चुपचाप काम करते आ रहे हैं, देश का धन धान्य पैदा कर रहे हैं, संपत्ति पैदा कर रहे हैं, अपने मुंह से कभी शिकायत नहीं करते। ठीक है, उन्होंने तुम्हारी तरीके से पुस्तक नहीं पढ़ी, तुम्हारी तरह से कोट कमीज पहनकर सभ्य बनना उन्होंने नहीं सीखा, पर उससे क्या होता है। और वो आगे कहते हैं कि वास्तव में यही लोग हैं जो राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना काम करना बंद कर दें तो तुम्हें खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र मिलना कठिन हो जाएगा। वो कलकत्ते में बैठ के लिख रहे हैं और लिखते हैं कि कलकत्ते में यदि मेहतर स्वीपर्स एक दिन के लिए भी काम बंद कर देते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। यदि 3 दिन वे काम बंद कर देंगे तो संक्रामक रोगों से शहर बर्बाद हो जाएगा। श्रमिकों के काम बंद करने पर तुम्हारा शहर बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, तुम्हें अन्न वस्त्र नहीं मिल पाता। इन्हें तुम नीच समझते हो और अपने को शिक्षित मानकर या किसी बड़ी जाति में पैदा होकर अभिमान करते हो। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। ये विवेकानंद कह रहे हैं, ये ज्योतिबा नहीं कह रहे, ये डॉक्टर अंबेडकर नहीं कह रहे, ये विवेकानंद कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, ये भी पता लगाया उन्होंने। और ये मुझे लगता है कि ये उनका एक ज़्यादा बड़ा काम था। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है, मार्क्स ने इसको ये लिखा था, मार्क्स ने उस बात को दूसरे तरीके से लिखा था कि मार्क्स ने ये कहा कि हिंदू धर्म की खास विशेषता ये है कि इस धर्म की दार्शनिक और धार्मिक किताबें जिस भाषा में लिखी गई हैं, उस भाषा को पढ़ने का अधिकार
इस देश की उस धर्म को मानने वाले 3/4 से ज्यादा लोगों को उस भाषा को ही पढ़ने का अधिकार नहीं है, संस्कृत। अजीब बात है। विवेकानंद ने उसको दूसरे तरीके से कहा। विवेकानंद ने उसको और भी ज्यादा मतलब दो टूक भाषा में कहा, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमा लिया और विधि निषेधों को अपने हाथ में रखा, क्या सही है क्या गलत है, और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में ये विश्वास पैदा कर दिया कि वो नीच है। विवेकानंद कहते हैं कि अब यदि किसी आदमी को खाते सोते बैठते उठते हर समय कोई कहता रहेगा कि तू नीच है तू नीच है, तो कुछ समय के बाद उसके दिमाग में भी ये अवधारणा बन जाएगी कि भैया मैं तो वास्तव में नीच हूं। विवेकानंद ने कहा कि ये हिप्नोटाइज करना है, ये पूरी की पूरी आबादी के बड़े हिस्से को योजनाबद्ध तरीके से सम्मोहित करके उसके दिमाग में ये विश्वास पैदा कर देना है कि वो नीच है। इससे ज्यादा अपराध और कोई नहीं हो सकता। वो उसकी बीमारी की जड़ पहचानते हैं। पहली जड़ कहां पर पहचानी? संपत्ति पर कब्जा किनका है, जब उन्होंने बंगाल की बात की, त्रावणकोर कोचीन की बात की, मद्रास की बात की। उसके बाद उन्होंने दिमाग पर कब्जा किसका है, इसको जब उन्होंने कहा तब उन्होंने कहा कि किस तरीके से नियम बनाने का, विधि विधान बनाने का अधिकार कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया, और उन्होंने बार बार कह के कि तू नीच है तू नीच है तू नीच है, उसके दिल में एहसास पैदा कर दिया कि वो नीच है। और ये केवल एहसास की बात नहीं थी, ऐसा ढांचा पैदा कर दिया। मैं कल पढ़ रहा था, किसी मित्र की एक टिप्पणी थी कि मज़ेदार बात तो ये है कि गणेश जी का सिर अगर कट जाता है तो उसकी जगह हाथी जोड़ दिया जाता है। इतनी बड़ी शल्य क्रिया तो हमारे देश में है, लेकिन एकलव्य का अंगूठा कट जाता है तो उसको जोड़ने के लायक टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं थी। शंभू का सिर जोड़ने के लिए कोई नहीं आता। ये वही सम्मोहन की क्रिया है जिसे विवेकानंद बहुत नए तरीके से हम लोगों के सामने रखा।